उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लाइन्स एंड एंगल का पार्ट फर्स्ट पसंद आया होगा और काफ़ी समझ में आया होगा, जिसमें मैं सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था जो कि एक्सरसाइज 6.1 में यूज होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.1 का सलूशन देखेंगे, लेकिन तो स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, अगर कोई लाइन ए बी है, ये लाइन ए बी है, ठीक है, लाइन ए बी, अगर इस पे कोई रे ओ सी स्टैंड कर रही हो तो हमें पता है कि ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल होंगे। मतलब एंगल 1 और एंगल 2 क्या होगा, एडजेसेंट एंगल होगा। और इन दोनों का समेसन जो है एंगल 1 और एंगल 2 का कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। एडजेसेंट है, 180 डिग्री एंगल बना रहे हैं, इसका मतलब क्या, ये एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अगर कोई लाइन है ए बी, उस पे ढेर सारी रेज जो हैं एग्जिस्ट कर रहे हैं या स्टैंड कर रही हैं। सी मतलब ओ सी, ओ डी, और इसको दे देते हैं ई, इसको नाम बोलते हैं ई। ठीक है, ओ सी, ओ डी और ई, इसको अगर एंगल 1 बोलें, इसको एंगल 2 बोलें, इसको एंगल 3 बोलें, इसको एंगल 4 बोलें, तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, इन सब का समेसन कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, स्ट्रेट, और स्ट्रेट लाइन के एक साइड जो एंगल बनेगा ये पूरा स्ट्रेट एंगल होगा। ठीक है, जिसका वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। तो इन सब का सारे एंगल का समेसन जो है कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो इसी चीज़ का हमें यूज करना है एक्सरसाइज 6.1 में। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 रीड कीजिए। इन फिगर 6.13 में एक लाइन ए बी है, एक लाइन सी डी है, ये दोनों ओ पे क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। और गिवन है कि एंगल ए ओ सी ये एंगल और बी ओ ई ये एंगल, इन दोनों का समेसन गिवन है, हमें कितना दिया है, 70 डिग्री। तो और उसके साथ ही दिया है कि एंगल बी ओ डी ये वाला एंगल दिया है 40 डिग्री। तो हमें फाइंड करना है कि ये वाला एंगल कितना होगा एंड रिफ्लेक्स एंगल बताना है सी ओ ई का कितना होगा। तो सॉल्यूशन अगर हम देखें, गिवन है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल्स टू 70 डिग्री एंड एंगल बी ओ डी इक्वल्स टू 40 डिग्री। ये हमें गिवन है। फाइंड क्या करना है, टू फाइंड, क्या फाइंड करने के लिए बोला है, फाइंड करने की बोल रहा है कि एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, ये हमें फाइंड करने के लिए बोला है। लाइन ए बी जो है, ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन, ए बी स्ट्रेट लाइन है, और रे ओ ई और रे ओ सी इस पे क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रही हैं, या बोले तो स्टैंड कर रही हैं। तो क्या लिख सकते हैं, ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन एंड रे ओ ई है, ठीक है, ओ ई एंड रे ओ सी स्टैंड ऑन इट, सो अगर ये दोनों रे इस पे स्टैंड कर रही हैं तो जो इस एंगल, ये एंगल, इन तीनों का समेसन कितना होगा, 180 डिग्री होगा। सो एंगल बी ओ ई, या पहले इधर से रेडी करते हैं, चलो, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई, प्लस एंगल बी ओ ई, इनका समेसन कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और हमको गिवन है कुछ, क्या, ए ओ सी
AOC और BOE इन दोनों का समेशन गिवन है, तो इसको हम एक साथ लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, CD इज अ स्ट्रेट लाइन, CD स्ट्रेट लाइन है, एंड रेज OE एंड क्या था, OB था ना, OE एंड OB स्टैंड ऑन इट, इस पे स्टैंड कर रही हैं। सो एंगल COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOD इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और एंगल COE अभी हम फाइंड किए थे, ये एंगल कितना आया था, 110 डिग्री आया था। एंगल BOE हमें फाइंड करने के लिए बोला है, एंगल BOE प्लस एंगल BOD हमें गिवन है 40 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल BOE इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस इन दोनों को ऐड करें कितना हुआ, 150 डिग्री। तो एंगल BOE कितना आया, 30 डिग्री। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का सोल्यूशन हमें पता चल गया कि एंगल BOE जो आया 30 डिग्री आया और रिफ्लेक्स COE एंगल का कितना आया था, 250 डिग्री। तो ये आपका सोल्यूशन हुआ। ठीक है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे आप देखें। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड कर रहा है कि फिगर 6.14 में लाइन XY और लाइन MN एक दूसरे को O पे क्या है, इंटरसेक्ट कर रही हैं। देन गिवन है कि एंगल POI कहां पे है, POY ये कितना दिया है, 90 डिग्री। एंड A/B इक्वल्स टू दिया है 2/3। फाइंड C, A और B का रेशियो दिया है और C हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है। अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर हमें गिवन होता कि A/B इक्वल्स टू 8/12 होता, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो कितना आया, 4 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये 2 हुआ, ये कितना हुआ 3, इनका रेशियो कितना बना 2/3। सिमिलर अगर यहाँ पे ये लिखा होता कि 6/9, फिर अगर इसको हम 3 से हम डिवाइड करें, 3 2 जा 6, 3 3 जा कितना हुआ 9, 2/3। तो आप यहाँ से क्या देख रहे हो कि अगर 2/3 लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ये बोले कि A की वैल्यू 2 है, B की वैल्यू 3 है। नहीं, इनमें कुछ कॉमन फैक्टर था। यहाँ पे देखिएगा, कॉमन फैक्टर की बात करें तो 4 कॉमन फैक्टर था, जो दोनों में क्या हुआ, कट जा रहा है, दोनों में कट जा रहा है। ठीक है, 4 से डिवाइड कर रहा है ना, तो 4 क्या था, इसमें कॉमन फैक्टर था। यहाँ पे 2/3 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या था आपका, 3 था, कॉमन फैक्टर 3 था। मीन्स हम ये नहीं कह सकते कि A की वैल्यू 2 होगी और B की वैल्यू 3 होगी। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब भी हमें A की वैल्यू लिखनी होगी, अगर A/B इक्वल टू 2/3 दिया है तो A की वैल्यू हम लिखेंगे 2 इंटू एक्स। एक्स क्या है, कॉमन फैक्टर है जो कि कट जाता है। अब B की वैल्यू है 3x, x यहाँ पे कॉमन फैक्टर है। सो A/B अगर हम करेंगे या A/B करेंगे तो 2x अपान कितना आया 3x, x कैंसिल हो गया, बचा 2/3 बना कि नहीं बना। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ये लॉजिक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखिए, अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। एक मिनट इरेज करने दीजिए। नाउ क्वेश्चन के हम सॉल्यूशन पे ध्यान दें तो इस क्वेश्चन में हमें पता है कि गिवन, एक मिनट, गिवन है A/B इक्वल्स टू 2/3। सो A इक्वल टू कितना हुआ, A इक्वल टू 2x, B इक्वल टू कितना आया 3x। एंड और क्या गिवन है, एंगल POI इक्वल्स टू कितना दिया है 90 डिग्री। यहां पे अगर देखें तो XY क्या है, XY एक लाइन है, इस पे OM एक रे स्टैंड कर रही है और दूसरी रे जो है OP भी इसी पे क्या कर रही है, स्टैंड कर रही है। तो एक बात बताइए
लाइन के एक साइड जो एंगल टोटल बनेगा वो कितना बनेगा, 180 डिग्री। ठीक है, स्ट्रेट एंगल बनेगा पूरा, इन तीनों का समेशन 180 डिग्री होगा। तो एक्स वाई क्या है, एक्स वाई इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन एंड रेज ओ एम एंड ओपी, रेज ओ एम एंड ओपी क्या कर रही है, इस पे स्टैंड कर रही है, स्टैंड ऑन इट, स्टैंड ऑन इट। सो एंगल एक्स ओ एम प्लस एंगल एम ओ पी, एंगल एम ओ पी प्लस एंगल पी ओ वाई, इन तीनों का समेशन कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। नेक्स्ट पेज में देखिए, तो एक बात बताइए, एक्स ओ एम, थोड़ा सा देखिए इस पेज में, एक्स ओ एम दिया है, एक्स ओ एम बी दिया है और एम ओ पी कितना दिया है, ए दिया है। तो देखिए हमारी इक्वेशन क्या आई, एंगल एक्स ओ एम प्लस एंगल एम ओ पी प्लस एंगल पी ओ आई। एक्स ओ एम क्या है, इसके जगह एंगल बी लिख सकते हैं कि नहीं, एक्स ओ एम, और एम ओ पी क्या है, इसके जगह ए लिख सकते हैं, और पी ओ आई हमें कितना दिया है, 90 डिग्री की वेन है। ठीक है, आइए पुटअप करते हैं इनके जगह पे। हमने रखा बी, चलिए यहां पे रखे हैं हम बी, यहां पे आया ए प्लस एंगल पी ओ आई इक्वल्स टू दिया है 180 डिग्री। नाउ बी की वैल्यू है 3x, ए की वैल्यू है 2x, पी ओ आई कितना था 90 डिग्री, और ये कितना है 180 डिग्री। ये हुआ 5x, ये उधर माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 90 तो कितना आया 90 डिग्री, ये हुआ 5x। सो x इक्वल्स टू 5, यहाँ पे 18 जा कितना हो जाएगा, 18 5 जा कितना होता है 90 होता है, तो ये इसको हम कट कर दिए, यहाँ कितना आया 18 डिग्री। x की वैल्यू कितना आई 18 डिग्री, अगर x 18 आया तो a कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स, सो 2 इंटू 18 36 डिग्री, b कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स मीन्स 3 इंटू 18 डिग्री कितना 54 डिग्री। a और b की वैल्यू हमें पता चल गई। अब इसमें पूछा क्या था, एंगल, नेक्स्ट पूछा था इसमें फाइंड सी, सी की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो एक मिनट, पेज इंसर्ट, देखिए यहां पे हम लोग देखें, पहले देख लीजिए फिगर में क्या पूछ रहा है, पूछ रहा था फाइंड सी। ठीक है, सी कहां पे है आपका, ये सी है। तो एक बात बताइए, सी किस पे है, एम और एन लाइन पे है कि नहीं, लाइन एम एन पे ये क्या है, ओ एक्स क्या है, ओ एक्स एक मिनट देखिए, लाइन एम एन पे ओ एक्स जो है ये एक रे है जो कि इस पे क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। तो बी और सी क्या है, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि इस रे की वजह से ये लीनियर फॉर्म होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे एम एन इज ए स्ट्रेट लाइन एंड रे ओ एक्स स्टैंड ऑन इट, ओ एक्स इस पे स्टैंड कर रहा है। सो बी प्लस सी दोनों क्या लीनियर पेयर बनाएंगे, लीनियर पेयर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर, एलपी लीनियर पेयर फॉर्म किए। तो बी की वैल्यू कितनी थी 54 डिग्री, सी की वैल्यू हमें फाइंड करना था, तो सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, ये आपका कितना आया, अगर इसको हम 60 समझें, 60 माइनस के 120 बना, 6 और माइनस कर दें, सॉरी 6 और ऐड कर दें तो कितना 126 डिग्री। सी की वैल्यू कितनी आई 126 डिग्री, यही आपसे पूछ रहा था, ये आपका क्या हुआ आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है इन फिगर 6.15, फिगर 6.15 कहाँ है, ये आपका फिगर 6.15 हो गया, ये कुछ इस तरह से दिया है। तो इसमें बोल रहा है कि एक लाइन क्या है, एस टी एक लाइन है, एस टी क्या है, एक लाइन है, और इस तरह से एक फिगर बना हुआ है इस तरह से। तो यहां पे कह रहा है कि एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर, ये एंगल और एंगल पी आर क्यू, ये एंगल, ये दोनों एंगल, ये एंगल, रुक जाइए, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या दिया है, सेम दिया है, इक्वल दिया है। और क्या दे रहा है, सो कह रहा है कि प्रूव कीजिए कि एंगल पी क्यू एस ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल है, आपको प्रूव करना है। तो अब बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। देखिए कैसे हम करेंगे इसको। यहां आपको ये पता है कि एस टी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, एस टी एक स्ट्रेट लाइन है, और क्यूपी जो है, क्यूपी इस पे एक रे बन रहा है कि नहीं। अगर इसको अभी हम भूल जाएं, इस वाले लाइन को अगर हम इमेजिन कीजिएगा, आप भूल गए, नहीं है, केवल यही लाइन अगर एग्जिस्ट कर रही है तो लिखेंगे क्या, एस टी इज ए स्ट्रेट लाइन, एस टी इज ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, एस टी स्ट्रेट लाइन है, एंड रे क्यूपी स्टैंड ऑन इट, ठीक है, क्यूपी इस पे स्टैंड कर रही है। सो एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर, ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर है। क्या है ये, लीनियर पेयर। नेक्स्ट यहां से हमारा ये निकला एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल पी क्यू एस, ये लिख सकते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 हुआ। नेक्स्ट अगर देखें सिमिलर, फिर से अगर देखें, एस टी क्या स्ट्रेट लाइन है, और इस वाले लाइन को इस बार भूल जाइए, इस रे को भूल जाइए। तो आरपी जो है एक रे है जो कि इस पे एग्जिस्ट कर रही है, तो इसके लिए हम लिखेंगे एंगल एंड एंगल पी आर टी, एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर टी कहाँ है, पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहां से हमें क्या निकलेगा, किसको हमें इक्वल लिखाना है, एंगल पी आर टी के, पी आर टी कहाँ है आपका, ये है, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या करते हैं, पी आर क्यू की, देखिए यहाँ पे हमने क्या निकाला, पी क्यू आर निकाला। अगर यहाँ पे हम पी आर क्यू निकाल लें तो ये दोनों आपस में इक्वल दिया है, अब इसको हम इक्वेट करा के हम सोल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ से हम निकालते हैं पी आर क्यू ये वाला एंगल, इसको हम इस साइड ट्रांसफर करते हैं, तो 180 डिग्री माइनस एंगल पी आर टी हो जाएगा। ये इक्वेशन क्या हुआ, सेकेंड हुआ। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, हमें क्या मिल रहा है, वी गेट 180 डिग्री माइनस एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल पी आर टी, ये आया था, ये दोनों में सेम है, कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, माइनस पी क्यू एस इक्वल्स टू माइनस एंगल पी आर टी, या ये क्या हो जाएगा, एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल पी आर टी। ठीक है, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इन फिगर 6.16 में x प्लस वाई
प्लस वाई। देखिए पहले इसमें गिवन क्या है, एक्स वाई सॉरी ए बी एक लाइन है और उस पे दो रे एग्जिस्ट कर रही हैं, एक रे ओसी और एक रे ओडी, ये दोनों रे इस पे एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग साइड हैं। तो हमें गिवन है कि x प्लस वाई कहाँ पे है आपका, x प्लस वाई इन दोनों का सम और y प्लस जेड का सम इक्वल है, दोनों का सम क्या इक्वल दिया था। हमें ये प्रूव करना है कि ए बी एक लाइन है, मतलब ए बी लाइन गिवन ही नहीं था, हमने जो कहा कि ए बी एक लाइन है तो ए बी लाइन गिवन ही नहीं था, ठीक है, ये ऐसे रहा है, तो हमें प्रूव करना है कि ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। आइए देखते हैं, हमें एक बात बताइए, कंप्लीट एंगल क्या होता है। अगर ये कोई रे है, ठीक है, ये कुछ एंगल बना रही है, ठीक है, कुछ भी, अगर इसको हम मूव करके यहां पे ले आते हैं इस साइड, तो ये कुछ इस टाइप से हो गया, ये बना क्या आपका स्ट्रेट एंगल। इसको फर्दर अगर हम यहाँ पे पहुंचा दें तो फिर से ये लाइन इसी पे आ गई, ठीक है, तो ये पूरा कितना कंप्लीट एंगल बना, ठीक है। तो अगर एक कंप्लीट एंगल की बात की, कंप्लीट एंगल कितना होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा देखें, ये देखिए एंगल x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू, इनका सम कितना हो जाएगा 360 डिग्री, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल बना रहे हैं, क्या कंप्लीट एंगल बना रहे हैं, ठीक है, ये कंप्लीट एंगल बना रहे हैं, इसलिए इनका समेशन कितना हुआ 360 डिग्री। और हमें गिवन है कि x प्लस वाई, यहां पहले लिख लेते हैं गिवन आपको क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस जेड गिवन है, वो सॉरी w प्लस जेड, एक मिनट, w प्लस जेड गिवन है आपको। तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं, जहां भी w प्लस जेड है, ठीक है, इसके जगह पे हम x प्लस वाई लिख सकते हैं। सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 360 डिग्री। 2 कॉमन लें तो ये x प्लस वाई इक्वल टू बना 360 डिग्री, ठीक है। इस 2 से इसको कट करें तो कितना, ये 180 डिग्री बना कि नहीं बना, तो x प्लस वाई कितना हुआ 180 डिग्री, ये बना 180 डिग्री। सो x एंड y जो है एक 180 डिग्री बना, मीन्स ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। तो क्या लिखेंगे, x एंड y, सिंस x एंड y फॉर्म अ लीनियर पेयर बना रहे हैं। सो AOB इज अ लाइन, प्रूफ हो गया, ठीक है। क्योंकि अगर ये लाइन है, ये कोई रे है, ठीक है, तो ये और ये एंगल का समेशन जो है अगर 180 डिग्री आ रहा है तो वो हमेशा क्या बनाते हैं, लीनियर पेयर बनाते हैं। तो AOB क्या हो गई, एक लाइन बनी, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका, प्रूफ हो गया, ये आपका प्रूव्ड हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इन फिगर 6.17 में एक लाइन POQ है, लाइन क्या है POQ क्या है, एक लाइन है, एंड OR रे OR जो है परपेंडिकुलर टू है लाइन PQ के, OR PQ के क्या है परपेंडिकुलर है। तो और क्या गिवन है, OS अनदर रे है जो कि रे OR और रे OP के क्या है कि बीच में लाई करती है, एकदम मिडिल में नहीं, इन दोनों को बीच में ही लाई करती है, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है कि एंगल ROS ये वाला एंगल जो है, एंगल QOS ये वाले एंगल और एंगल POS ये वाले एंगल, दोनों का अगर हम इन दोनों एंगल को हम माइनस कर दें
तो जो रिजल्ट आएगा उसका हाफ एंगल होगा क्या, ROS। ये हमें प्रूफ करना है। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे देखेंगे, ये पेन कैसा रहेगा, 1 मिनट, ये ठीक है, समझ में आ रहा है। शो देखिए हमें पता है कि क्या गिवन है, देखिए OR परपेंडिकुलर टू PQ, सो एंगल POR इक्वल्स टू एंगल QOR इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, ये हमें पता है। और एंगल POR को अगर हम अलग से लिखें, एंगल POR को, तो 90 डिग्री अगर गिवन है तो ये किसका समेशन होगा, एंगल POR किसका समेशन, इट इज द सम ऑफ एंगल POS प्लस एंगल ROS इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 गिवन है। ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ। सेकेंड अगर इक्वेशन इसी तरीके से अगर हम बनाएं तो पहले इसी में हम देख लेते हैं कि क्या सेकेंड इक्वेशन हमारी बन सकती है। PQ क्या है, PQ एक लाइन है, OS क्या है, OS जो है इस पे एक रे है, तो सम ऑफ दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये दोनों लीनियर पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं POS प्लस एंगल QOS, इन दोनों का समेशन कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। एंगल POS प्लस एंगल QOS इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 इंटू 90 डिग्री, ऐसे किया जा सकता है, 2 इंटू 90 डिग्री इसको लिखें। अब यहाँ पे POS और ROS का समेशन कितना है, 90 डिग्री है, इक्वेशन यही बोल रहा है। तो इक्वेशन 1 से हम क्या करते हैं, 1 मिनट, इक्वेशन 1 से हम यहाँ पे 90 की जगह पे वो वैल्यू हम पुट कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल POS प्लस एंगल QOS इक्वल्स टू 2 इंटू एंगल POS प्लस एंगल, ये एंगल है ठीक है, प्लस एंगल ROS। ठीक है, यही था, ROS ही था, यहाँ पे देखिए ROS। सो अब यहाँ पे देखें तो इसको और सिंप्लीफाई करें तो ऐसे लिख सकते हैं कि POS प्लस एंगल QOS इक्वल्स टू 2 एंगल POS प्लस 2 एंगल ROS लिखा जा सकता है। ठीक है, 2 एंगल ROS लिखा जा सकता है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 एंगल ROS इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल POS प्लस एंगल QOS माइनस, ये वाला इधर माइनस करते हैं, इस साइड ले आके माइनस कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 एंगल POS। सो यहाँ पे बना के, यहाँ पे 2 नेगेटिव है, यहाँ पे ए पॉजिटिव है, तो सीधे हमें क्या करना है, माइनस कर लेना है। तो एक माइनस कर दिए तो बचा कितना, POS। तो यहाँ पे क्या है, QOS, एंगल QOS, बचा कितना, POS यहाँ बचा। अब POS एंगल पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, ये देखना है। तो जो बड़ा रहा होगा, इसमें देखिए 2 लगा है, इसमें कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो जो बड़ा होगा उसके आगे जो साइन लगा रहेगा वही यहाँ पे साइन लग जाता है। यहाँ पे साइन माइनस है तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, माइनस साइन लगा देंगे। तो यहाँ से हमें समझ में आया कि 2 एंगल ROS इक्वल टू हो जाएगा एंगल QOS माइनस एंगल POS। बस अब क्या है, प्रूफ तो हो गया। यहाँ से हमें मिला कि एंगल ROS इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल, 2 इधर ले आके डिवाइड कर दिया इधर से, एंगल QOS माइनस एंगल POS। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, रिजल्ट, प्रूव्ड, दिस इज द प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है,
क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड हमें दिया है 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। ये एक लाइन है एक्स वाई, इसको थोड़ा एक्सटेंड किए, आगे बढ़ाए हम कहाँ तक, पी तक, पी तक एक्सटेंड किए, ये एक्स हुआ, ये पी हुआ, ये वाई हुआ, ये एक्स हुआ। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन रीड कीजिए, बोल रहा है पी तक हमने एक्स वाई को हमने पी तक प्रोड्यूस किया, आगे बढ़ाया, मीन्स नेक्स्ट ड्रा अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन दिया है उससे हमें एक फिगर ड्रा करना है। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट, रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी एंड फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू। तो सबसे पहले जेड वाई पी हम बनाते हैं, कहाँ पे हो सकता है जेड वाई पी, यहाँ पे दिया है कि एक्स वाई जेड दिया है हमें 64 डिग्री, मीन्स जो एंगल बन रहा है वो क्या एक्यूट एंगल होगा कि नहीं, एक्यूट एंगल होगा। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर ये एक्यूट एंगल है एक्स वाई जेड, तो ये जेड किधर होगा, इस साइड होगा, कहीं इधर कहीं जेड होगा कि नहीं, ऐसे हम बना सकते हैं। ये यहाँ पे मिला देते हैं, ये हमारा बना जेड, ठीक है, ये एंगल हमारा हो गया 64 डिग्री, क्योंकि एंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड दिया है कितना 64 डिग्री। एंड यहाँ पे अब इसको रीड कीजिए, करेक्ट एंगल जेड वाई पी अब बन गया, जेड वाई पी रे वाई क्यू बाइसेक्ट कर रहा है एंगल जेड वाई पी को, बाइसेक्ट कर रहा है मतलब ऐसे जाएगा, ये है क्यू, ये कौन सी रे हुई क्यू, तो वाई क्यू जो है बाइसेक्ट कर रहा है, मीन्स ये एंगल जो होगा और ये एंगल, दोनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे, हाफ ऑफ डिवाइड कर रहा है। तो फाइंड करना है एंगल एक्स वाई क्यू, क्या होगा एक्स वाई और क्यू, ये वाला एंगल पूरा, मतलब ये पूरा हमें फाइंड करना है, ये चीज हमें पूरा फाइंड करना। एंड रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, इस एंगल का रिफ्लेक्स हमें बताना है कितना होगा। तो हमें गिवन है लाइन, आइए सोल्यूशन देखते हैं। लाइन वाई क्यू जो है बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, अगर इसको बाइसेक्ट की तो कौन कौन से एंगल इक्वल हो जाएंगे, यहाँ पे क्या एक्स वाई क्यू फाइंड करने को बोला है, एक्स वाई एंड क्यू, ठीक है, और क्या क्यू वाई पी, तो एंगल क्यू वाई पी, ठीक है, क्यू वाई पी इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू वाई जेड के, ये दोनों एंगल आपस में क्या हुए, इक्वल हुए, क्योंकि वाई क्यू एंगल जेड ओ पी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे हमें ये पता चला कि अगर देखें तो पी एक्स हमारी क्या हुई, एक लाइन बन रही है, और वाई क्यू और वाई जेड ये दोनों क्या है, रे है, जो कि इस पे स्टैंड कर रही हैं। सो पी एक्स या एक्स पी बोले, एक्स पी इज अ स्ट्रेट लाइन एंड रे क्यू वाई या फिर वाई क्यू बोले, रे वाई क्यू एंड रे वाई जेड, ये रे वाई जेड, इस पे क्या करें, स्टैंड ऑन इट, इस पे स्टैंड कर रही हैं। तो यहां से हमें ये समझ में आया कि अगर ये एक ये रे इस पे स्टैंड कर रही है, तो टोटल ये जो सम होगा, टोटल यहां से यहां तक जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। सो एंगल क्यू वाई पी
प्लस एंगल क्यू वाई जेड प्लस एंगल एक्स वाई जेड, ये गिवन है आपका। जो इन सब का जो सम होगा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। सो लिखते हैं एंगल क्यू वाई पी क्यू वाई जेड एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल क्यू वाई जेड प्लस एंगल कौन सा है, क्यू क्या था, फिगर कहाँ था, क्यू वाई पी प्लस एंगल क्यू वाई पी, इनका समेशन कितना हो जाएगा 180 डिग्री। एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें 64 डिग्री दिया है, क्यू वाई जेड, ठीक है, और क्यू वाई पी के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे हम लिखे हैं ये, इसको हम इक्वेशन अगर हम 1 दे, इसको अगर इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। क्यू वाई पी इक्वल टू क्या है, क्यू वाई जेड है। तो जहां भी क्यू वाई जेड लिखा है उसके जगह पे हम क्यू वाई पी लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे लिखते हैं क्यू वाई जेड के जगह पे हम लिख दें एंगल क्यू वाई पी प्लस एंगल क्यू वाई पी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये 64 डिग्री उसमें माइनस करते हैं, ये दोनों सेम चीज लिखी है तो कितना हो जाएगा, 2 एंगल क्यू वाई पी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। तो यहां से हमें मिलता है 2 एंगल क्यू वाई पी इक्वल्स टू हो जाएगा, ये माइनस करिए इसमें तो कितना आया, 116 आया डिग्री। सो 2 से अगर इसको हम कट करें तो कितना बना 58। सो एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू कितना हुआ 58 डिग्री। और हमें पता है कि एंगल क्यू वाई पी जो था वो इक्वल्स टू है एंगल क्यू वाई जेड के, यही था ना। ये देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था क्यू वाई पी इक्वल है एंगल क्यू वाई जेड के। तो क्यू वाई जेड ये एंगल, ये दोनों एंगल आपस में अगर इक्वल है तो इसकी वैल्यू भी सेम ही होगी। और हमें यहाँ से क्यू वाई पी हम निकाल चुके हैं, ठीक है। बट इसका पूछा क्या है, रिफ्लेक्स एंगल पूछा है, इसमें इसका रिफ्लेक्स एंगल पूछा है क्यू वाई पी का। और एक्स वाई क्यू निकालना, एक्स वाई क्यू, आइए दोनों निकालते हैं। पहले रिफ्लेक्स निकाल लेते हैं। पहले आइए रिफ्लेक्स निकालते हैं, इसको हटाइए। देखिए रिफ्लेक्स क्यू एंगल क्यू वाई पी, इसका अगर रिफ्लेक्स हम निकालें तो कितना हो जाए 360 डिग्री माइनस एंगल क्यू वाई पी कितना था 58 था, तो ये कितना 302 डिग्री कितना हुआ इसका रिफ्लेक्स एंगल। इक्वेशन नंबर 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें पता है कि एंगल क्यू वाई पी इक्वल्स टू है एंगल क्यू वाई एंड जेड के इक्वल था। ये हो जाएगा 58 डिग्री, क्योंकि ये 58 है, ये भी 58 डिग्री होगा। सो एंगल एक्स वाई एंड क्यू हो जाएगा एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल क्यू वाई जेड के सम होगा। एंगल क्यू वाई जेड का सम जो होगा वो हो जाएगा कितना, एक्स वाई क्यू। तो एक्स वाई जेड हमें दिया था 64 डिग्री और क्यू वाई जेड 58 डिग्री अभी हमने फाइंड किया। सो ये आपका आ जाएगा 4 और 8 कितना हुआ 2 हुआ, और 6 और 5 11, 1 कैरी था, तो कितना हुआ, ये शायद हुआ आपका आंसर। ये देख लीजिएगा थोड़ा, 6 5 11 12 122 डिग्री। तो एंगल एक्स वाई क्यू आपका निकला, एक्स वाई क्यू आया 122 डिग्री आपका आंसर हुआ, ठीक है। तो ये तो हुए आपके एक्सरसाइज 6.1 का सारा सोल्यूशन हुआ। इसमें 6 क्वेश्चन थे और सबका सोल्यूशन हमने दे दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल प्रिसाइज प्रेप को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।